आपके अपने YouTube चैनल केम साइंस हब के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़े थे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम करेंगे वो कौन सी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, किसी भी दूसरे के साथ एल्डिहाइड कीटोन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो उसकी क्या हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट करेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती क्या है। एडिशन मतलब आपका क्या होता है, कोई ना कोई चीज ऐड होगी, और ऐड क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा किसके अंदर, हम रिएक्शन देख रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। यदि आपके कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आपका क्या हो, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो, तब हम रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तब क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वो कैसी कंफर्मेशन होती है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका क्या ग्रुप था, कार्बोनिल। अब कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन एटम होता है वो कैसा होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन कैसा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों पार्शियल नेगेटिव, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के नेचर के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा बना, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक कर सकता है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है तो आपका फॉर्मेशन क्या करेगा, यहाँ पे जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, शिफ्ट, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये आपके दो बिकार्बोनिल ग्रुप का था, और अटैच क्या हो गया आके, न्यूक्लियोफाइल। और लास्ट में उसका क्या करें, हाइड्रोलाइसिस, मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में करें तो आपका फॉर्मेशन क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। तो ये आपका कंपाउंड बना, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल आके देखो ऐड हुआ है, तो आपकी रिएक्शन क्या बोली जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन द एल्डिहाइड या कीटोन बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो ऑन द कार्बोनिल ग्रुप। यदि आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं तो कार्बोनिल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में आके कौन अटैच हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ है, तो इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप है, ये आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ में मैं किसकी रिएक्शन करवा दूं, हाइड्रोजन साइनाइड की। किसकी रिएक्शन करवा दूं, हाइड्रोजन साइनाइड की। और हाइड्रोजन साइनाइड आपका क्या होता है, HCN, तो नाम भी पता होना चाहिए, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड जो है, अब HCN के अंदर आपके पास नेगेटिव चार्ज वाला कौन सा है, Cn नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा है, पॉजिटिव। आपका यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के ऊपर। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, कार्बन के ऊपर। तो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन सा है, Cn नेगेटिव। कौन सा है, Cn नेगेटिव। और Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो अब की बार न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैच होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, और यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट। फॉर्मेशन क्या करेगा, CO नेगेटिव, और साथ में क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल आपका कौन सा था, Cn। ये फॉर्मेशन होगी। इसके बाद हम क्या करें, H+ के साथ रिएक्शन करवाएं तो आपकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, OH और Cn। इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, साइनोहाइड्रिन। क्या नाम देते हैं, साइनोहाइड्रिन। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो कैसे होगी, फ्रॉम द कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किसके साथ रिएक्शन करवाए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। फॉर्मेशन क्या करेगा, साइनोहाइड्रिन, तो वो क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन। अब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल हम दूसरे भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपकी फॉर्मेशन क्या होगी,
डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की होगी। तो पहला आपका क्या हो गया, HCl की हो गया, और दूसरा हम करते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का। कौन सा करेंगे, सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड का आपका देखो, अब बी जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कौन सी है, फ्रॉम सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। अब कार्बोनिल ग्रुप के साथ में मैं किसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ, सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन करवा रहा हूँ, NaHSO3 की रिएक्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। अब पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, अब NaHSO3 कैसे ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल, तो आपका फॉर्मेशन करता है OSO2Na, और साथ में यहाँ पे क्या बना लेगा, OH। सबसे पहले ये तो कंप्लीट आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, जो आपका ये क्या बन रहा है, एडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब आपका ये जो प्रोडक्ट बना है वो एडक्ट की फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट प्रोडक्ट है। पहले आपका मेनली क्या बनता है, कार्बोनिल ग्रुप है, O नेगेटिव जाएगा, O नेगेटिव जाएगा, साथ में आपकी फॉर्मेशन क्या होती है, OSO2H। यहाँ पे आपका क्या है, OSO2H मतलब Na में पॉजिटिव चार्ज है और HSO3 नेगेटिव है, ये फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, H प्लस एक्सचेंज, और H प्लस एक्सचेंज होगा तो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन क्या कर जाएगा, सोडियम आपका अटैच हो जाएगा, पहले यहाँ पे अटैच था, उसके बाद आपका फॉर्मेशन किसके थ्रू हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, H प्लस एक्सचेंज होगा, तो H प्लस एक्सचेंज होगा तो ये आपकी क्या बन जाएगी, OSO2Na और साथ में OH। तो ये आपका क्या बन गया, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन हो गई किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की। और कार्बोनिल ग्रुप से आपका ये देखो, इसमें भी आपका क्या हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये भी आपकी क्या हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड जो हम करते हैं सी पार्ट, कौन सा है, कार्बोनिल, कार्बोनिल है। अब थर्ड किसके थ्रू कर रहे हैं हम, लिख लो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसके थ्रू कर रहे हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है क्या होता है, RMgX। RMgX है तो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आता है, +2, X पे नेगेटिव, R पे नेगेटिव, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा वो कौन है, R नेगेटिव, कौन है, R नेगेटिव। तो आपके जो कार्बोनिल ग्रुप होगा, अब कौन अटैक करेगा, R नेगेटिव अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ से पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट, तो आपकी जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या बनाएगा, CO नेगेटिव, और अटैच कौन हुआ, एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे OMgX। इसके बाद मैं यदि हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो आपकी फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, OH और R, मतलब आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन हो सकती है किसके थ्रू, आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। किसके थ्रू हो रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू। तो आपकी पहली कौन सी रिएक्शन थी, कार्बोनिल ग्रुप के साथ पहली कौन सी रिएक्शन थी, साइनोहाइड्रेट वाली। सेकंड कौन सी थी, सोडियम बाइसल्फाइड वाली। थर्ड कौन सी थी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तीन तो रिएक्शन हो गई, एक और रिएक्शन है आपकी कौन सी, फ्रॉम कार्बोनिल, कार्बन से ही होगी, किससे हम कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल से। किससे कर सकते हैं, फ्रॉम एल्कोहल से। अब एल्कोहल के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवानी है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखो। तो अल्कोहल आपका क्या होता है, ROH। क्या होता है, ROH। ROH में अब यदि आपका जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा वो RO नेगेटिव होगा। RO नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, OR अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन और यहाँ से पाई बॉन्ड शिफ्ट, तो आपकी जो फॉर्मेशन होगी CO नेगेटिव, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ये भी आपका कैसा है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो आके अटैच होगी न्यूक्लियोफाइल।
O नेगेटिव बचा। अब इसके साथ में क्या अटैच हुआ है, OR डैश, इसका H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब आपकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो फॉर्मेशन आपकी क्या हो जाएगी, OH। तो ये जो बना है इसको हम बोलते क्या है, हेमी एसीटल। क्या कहते हैं, हेमी एसीटल। क्या कहते हैं, हेमी एसीटल। और यदि फिर दोबारा से इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब आपका प्रोडक्ट क्या बनाता है, तब आपका प्रोडक्ट क्या बना देता है आपका, इसको बोलते हैं एसीटल। इसी को क्या कहते हैं, एसीटल प्रोडक्ट। तो जैसे आपका साइनोहाइड्रिन पूछा जाता है वैसे ही हेमी एसीटल और एसीटल के बारे में पूछा जाता है। तो हेमी एसीटल कब बनेगा, जब आप कार्बोनिल ग्रुप के साथ में किसकी रिएक्शन करवाओगे, अल्कोहल की। और फर्स्टली फॉर्मेशन किसकी करेगा, हेमी एसीटल, देन फॉर्मेशन किसकी होगी, एसीटल की। तो ये किससे है, जब हेमी एसीटल कब बनेगा, जब आपका ये क्या हो, एल्डिहाइड हो। हेमी एसीटल कब बनेगा, जब आपका क्या हो, एल्डिहाइड हो। तो जैसे ये मैंने जो बोला है ये आपका क्या होगा, एल्डिहाइड का होगा, तब आपकी फॉर्मेशन किसकी होगी, हेमी एसीटल की। और यदि मैंने कार्बोनिल ग्रुप मतलब कौन सा ले लिया, कीटोन, क्या लिया, कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन या तो इक्विवेलेंट, टू इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ले सकते हैं। मोनोहाइड्रिक मतलब एक सिंगल अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट हो किसी भी ग्रुप के पास, तो या तो दो इक्विवेलेंट ले सकते हैं या एक ही इक्विवेलेंट ले, मतलब एक ही मॉलिक्यूल ले जिसके पास आपके क्या हो, दो OH ग्रुप हो। इनको हम क्या कहते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम है, इथाइलिन ग्लाइकोल। मतलब आपका अल्कोहलिक ही है, किसके साथ रिएक्शन दे रहा हूँ, कीटोन के साथ। कीटोन के साथ रिएक्शन करवाने पे यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल, वाटर का रिमूवल होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, OCH2 CH2 O। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, कीटल। ये जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, कीटल। तो एसीटल हुआ, हेमी एसीटल हुआ, कीटल की फॉर्मेशन हुई, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हुई। ये आप क्या करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड के अंदर पढ़ते हैं। तो ये तो आपकी रिएक्शंस हो गई जिसमें आपने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे कि भी न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवा रहे थे। एक और रिएक्शन है जिसमें आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन। वो किसके थ्रू होती है, कार्बोनिल ग्रुप की, वो होती है फ्रॉम अमोनिया और अमाइन और अमाइन डेरिवेटिव के साथ। किसके साथ हो रही है, फ्रॉम NH3 और NH2Z डेरिवेटिव। मतलब Z क्या हो गया, मतलब हाइड्रोजन की जगह कोई भी आपकी रिप्लेसमेंट यदि ग्रुप आ जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो आपका ये क्या हो गया, डेरिवेटिव। यदि आपके कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई भी, यदि मैंने क्या किया, NH2Z के साथ मतलब अमाइन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो ध्यान रखना डायरेक्ट क्या रिलीज होगा, वाटर, और वाटर रिमूवल होता है तो मतलब डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन। तो आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, तो ये आपका क्या बनाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा जिसमें आपका क्या रिलीज होगा, वाटर की वाटर रिलीज होगा। तो ये आपका क्या है, अमाइन डेरिवेटिव। यहाँ पे Z की जगह हाइड्रोजन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, अमोनिया। क्या बन लगा दो, H2, आपका NH2 हो गया और एक साइड हाइड्रोजन अटैच हो गया। यदि मैं कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवा दूं अमोनिया के साथ, किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, अमोनिया के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो आपकी फॉर्मेशन किसकी हो गई, NH की। इसे हम क्या कहते हैं, इमाइन। क्या कहते हैं, इमाइन। तो इमाइन की फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है और रिलीज क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल।
तो डिहाइड्रेशन से भी हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन देख सकते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखें तो आपका C≡O। अब अमोनिया की जगह मैं क्या कर दूं, डेरिवेटिव ले लूं। हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या ले लिया, एल्काइल ग्रुप ले लिया, तो इसका नाम क्या बोला जाएगा, एल्काइल अमाइन। क्या बोला जाएगा, एल्काइल अमाइन। और एल्काइल अमाइन जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तो रिलीज क्या करेगा, वाटर, और वाटर रिलीज करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा वो क्या बनाएगा, एल्काइल इमाइन, मतलब एल्काइल इमाइन, या बोल सकते हो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन की बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन तो फॉर्मेशन हो गया, इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्किप्स बेस। क्या कहते हैं, स्किप्स बेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर में, जैसे साइनोहाइड्रिन वगैरह पूछे जा रहे थे, इमाइन पूछा जा सकता है, यहाँ पे स्किप्स बेस के बारे में पूछा जा सकता है कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्किप्स बेस पर है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्किप्स बेस कब होता है, जब कार्बोनिल ग्रुप आपका किसके साथ रिएक्ट करे, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के साथ, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो अल्काइल अमाइन को हम ये वाला नाम भी दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन के साथ यदि रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्मेशन क्या करता है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। क्या बना रहा है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। ओके, थर्ड रिएक्शन देखते हैं। तो थर्ड रिएक्शन, ये सारी क्या है, आपके अमाइन डेरिवेटिव्स ही हैं, जिसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है और रिलीज क्या कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। ये तो हो गया अल्काइल अमाइन, जिसमें हमने क्या बनाया, स्किप्स बेस बनाया। अब मैं क्या करूं, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाता हूं। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2। ये आपको याद रखने होंगे कि हाइड्राजीन की स्ट्रक्चर क्या होता है, NH2NH2। अब NH2NH2 है तो यहाँ पे भी आपकी क्या होती है, रिमूवल ऑफ वाटर, और रिमूवल ऑफ वाटर होता है तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, C≡ONH2, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राजोन। क्या कहते हैं, हाइड्राजोन। तो पेपर में हाइड्राजोन के बारे में भी पूछा जा सकता है, स्किप्स बेस के बारे में पूछा जा सकता है, हाइड्राजोन के बारे में पूछा जा सकता है। फोर्थ रिएक्शन लेके आए तो कार्बोनिल ग्रुप, सभी रिएक्शन अमाइन डेरिवेटिव्स की सेम है, उसमें रिलीज क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। तो सभी में आप ऐसे ही रिएक्ट करवाएं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करें, फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन। अब मैं क्या ले लूँ, 2,4-DNP। क्या ले लूँ, 2,4-DNP। 2,4-DNP मतलब क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। देखो 2,4 बोल दिया मतलब सेकेंड और फोर्थ पोजीशन, ये मैंने मान लिया सेकेंड और फोर्थ पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, NH2NH2। NH2NH, ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकेंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप। क्या अटैच है, नाइट्रो ग्रुप। तो इसकी ये क्या नाम बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो रिलीज क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा तो आपकी फॉर्मेशन किसकी कर देगा, NH, और आपका 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन की फॉर्मेशन कर देगा। किसकी फॉर्मेशन कर देगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना क्या है, 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्राजोन की फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्राजोन कौन सा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ओके, अब फिफ्थ रिएक्शन पे चलते हैं, वही डेरिवेटिव ही है बस, कौन सा, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम फिफ्थ रिएक्शन करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, सेमी कार्बोजोन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, NH2NH। सेमी कार्बोजोन की रिएक्शन आपका देखो यहाँ पे क्या है, NH2। इसमें आपका कौन सा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जो आपका सेकेंड वन नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उसके निकलते हैं, क्योंकि ये आपके जो लोन पेयर होते हैं ये किस में रहते हैं, आपका रेजोनेंस के अंदर क्या रहते हैं,
डीलोकलाइज, और रेजोनेंस के अंदर डीलोकलाइज होंगे तो ये आपका किसकी तरह बिहेव नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो आपकी ये जो नाइट्रोजन एटम होता है यही आपका किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसलिए आपका इसके जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो आपका क्या रिलीज करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बना, CNH, C डबल बॉन्ड O NH2, ये प्रोडक्ट बना। तो आपका सेमी कार्बोजोन से ये क्या बना दिया, सेमी कार्बोजाइड, क्या बन गया, सेमी कार्बोजाइड। ठीक है, तो आपकी ये क्या थी, रिएक्शन थी फ्रॉम अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स, अमाइन डेरिवेटिव्स के थ्रू से हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शंस किसके साथ, अमाइन डेरिवेटिव्स के साथ। तो आपकी ये फॉर्मेशन सेमी कार्बोजाइड बना, इमाइन बना, स्किप्स बेस हाइड्रोजोन 2,4-DNP हाइड्रोजोन, मतलब 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। कोई भी पूछा जा सकता है, स्किप्स बेस भी पूछा जा सकता है, इमाइन भी पूछा जा सकता है, सेमी कार्बोजोन। ये वाला जो क्वेश्चन था ये लास्ट ईयर आपके CBSE बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी गया था कि सेमी कार्बोजाइड स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है। तो वो आपका क्या हो गया, सेमी कार्बोजोन के साथ कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेमी कार्बोजाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं किसकी रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन की ही आगे रिएक्शन करते हैं। तो ये तो थी फर्स्ट, कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जो सेकंड करने जा रहे हैं वो कौन सी होगी, रिडक्शन। वो कौन सी होगी, रिडक्शन। अब जो रिडक्शन करने जा रहे हैं तो रिडक्शन में आपका क्या होगा, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल। क्या फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की। ये पॉइंट ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीडाइज होता था तो एल्डिहाइड कीटोन क्या बना रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल। हमने आप देखा भी था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर किससे बनाया था, एल्डिहाइड कीटोन से। एल्डिहाइड कीटोन से हमने अल्कोहल की फॉर्मेशन की थी। तो आपका यहाँ पे ये क्या बन गई, केमिकल प्रॉपर्टीज बन गई, वही आपकी क्या बन गई, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिडक्शन की बात कर रहा हूँ। और रिडक्शन किसका होगा, एल्डिहाइड या कीटोन का हो सकता है, जैसे मैंने लिया RC डबल बॉन्ड OH। यदि आपका एल्डिहाइड है या फिर यदि आपका क्या है, कीटोन, यदि आपका एल्डिहाइड है या कीटोन, H2 निकल इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेडियम या प्लेटिनम वगैरह यूज करते हैं, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। मतलब कीटोन भी होगा तो वो भी किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। यदि आपका एल्डिहाइड है तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, प्राइमरी अल्कोहल में। और यदि कीटोन है तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। एक पॉइंट और ध्यान रखना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम तो हम यूज करते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। एक और हम यूज करते हैं क्या, LiAlH4। क्या यूज कर रहे हैं, LiAlH4। और LiAlH4 क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या फिर दूसरा हम क्या यूज कर सकते हैं, NaBH4। यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या H2 निकल इन प्रेजेंस ऑफ ये यूज करते हैं किसमें, कार्बोनिल के रिडक्शन करवाने में, कार्बोनिल के रिडक्शन करवाने में, तो फॉर्मेशन किसकी होती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो आप रिडक्शन हम किसके थ्रू भी करवा सकते हैं, H2 निकल की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, और सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। तो ये आपकी कौन सी हो गई, रिडक्शन प्रोसेस हो गई। और भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन में हमने क्या बनाया, अल्कोहल की फॉर्मेशन की। रिडक्शन में हमने किसके फॉर्मेशन की, अल्कोहल की फॉर्मेशन की। एक और तरीका है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म क्या किया था, अल्कोहल। यहाँ पे रिडक्शन करेंगे बट अब की बार अल्कोहल की बजाय क्या बनेगा, एल्डिहाइड या कीटोन का। यदि मैं बात कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लिया, अब ये कार्बोनिल ग्रुप लिया, कार्बोनिल मतलब जैसे मैंने ले लिया कीटोन। कीटोन की रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या होता है, ZnHg। क्या होता है, जिंक अमलगम।
अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक अमलगम की प्रेजेंस में करते हैं तो आपके कार्बोनिल ग्रुप को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके हाइड्रोकार्बन पार्ट में। किस में, हाइड्रोकार्बन में। मतलब आपका जैसे मैंने क्या दिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, जैसे मैंने क्या दिया, ये दिया ब्यूटेन 2 और ब्यूटेन 2 के अंदर मैंने क्या डाल दिया, जिंक अमलगम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो आपकी फॉर्मेशन जो करेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये जो फॉर्मेशन हुई ये किसकी फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोकार्बन बना ना, किससे, एल्डिहाइड या कीटोन से। तो एल्डिहाइड या कीटोन से यदि हमारा हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो रही है और वो किसकी प्रेजेंस में, जिंक अमलगम की प्रेजेंस में, तो इस स्पेसिफिक रिएक्शन को हम नाम क्या देते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन। तो ये भी आपकी क्या है, रिडक्शन प्रोसेस ही तो है, जिसमें हमने क्या करवाया है, रिड्यूस करवाया, ऑक्सीजन की जगह हमने क्या लेके आए हैं, हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या बोला जाएगा, रिडक्शन ही तो बोला जाता है। तो इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम क्या हो गया, क्लेमेंशन रिडक्शन। कौन सा नाम हो गया, क्लेमेंशन रिडक्शन। ऐसा ही सेम टू सेम है, फॉर्मेशन किसकी करेगा, हाइड्रोकार्बन की। बट आपका जो ये रिएजेंट था, रिएजेंट की जगह अब ये जो रिएजेंट यूज किया था वो क्या था, जिंक अमलगम। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, आपका हाइड्राजीन। क्या यूज करें, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन आपने पढ़ा था क्या है, NH2 NH2। क्या है, NH2 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इन प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो भी आपकी फॉर्मेशन क्या करता है, RCH2 R की फॉर्मेशन करता है। मतलब ये भी क्या फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करेगा। ये भी किसकी फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोकार्बन। जैसे आपने RCOR लिया था तो आपका क्या बना था, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हुआ। एग्जांपल लेके देखते हैं, यही सेम टू सेम प्रोडक्ट आपका क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। NH2 NH2 यही यूज कर रहे हैं हम रिएजेंट। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बनेगा, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ये आपका क्या है, प्रोपेन। तो देखो एल्डिहाइड या कीटोन से आपने क्या बनाया है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन बनाया है मतलब आपका क्या है, किसकी प्रेजेंस में, NH2 NH2 की प्रेजेंस में। और NH2 NH2 क्या है आपका, हाइड्राजीन। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्या है ये, हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन की प्रेजेंस में यदि आपकी रिडक्शन होती है तो इस रिडक्शन को एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन बोली जाती है। कौन सी, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सी बोली जाती है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो एक तो तरीका हमारा क्या था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या आपका प्लेटिनम मेटल की प्रेजेंस में कर रहे थे, या फिर हम क्या कर रहे थे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे थे लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्रेट। और अब हम किससे कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक रिएजेंट है जिनसे हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में। और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए दो रिएक्शन है, एक जिंक अमलगम के साथ है, दूसरी किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ। एक बनेगी क्लेमेंशन रिडक्शन, दूसरी बोली जाती है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन प्रोसेस। अब एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। अब यदि मैं थर्ड करता हूं, कौन सी, ऑक्सीडेशन। सेकंड कौन सी थी, रिडक्शन। थर्ड कौन सी कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। अब बताओ एल्डिहाइड और कीटोन का यदि ऑक्सीडेशन करता हूँ तो किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। किसकी बनती है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का यदि ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लेता हूँ, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, यदि मैं उसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। और एल्डिहाइड कीटोन कोई भी यूज कर सकते हैं, और एल्डिहाइड कीटोन जो भी हुआ तो आपका कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लाइक KMnO4 K2Cr2O7। तो ये आपके क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। KMnO4 K2Cr2O7 तो क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गए,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि मैं बात करता हूँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका कौन सा आता है, टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। ये आपके क्या हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो आपके किसको रिड्यूस करेंगे, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, एल्डिहाइड को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और मतलब एल्डिहाइड का क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और फॉर्मेशन किसका कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का। मतलब यही किसको ओनली करेंगे, ओनली एल्डिहाइड को। ये कीटोन को नहीं ऑक्सीडाइज करते। मतलब ये टेस्ट भी यूज होते हैं किसके लिए, फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। यदि एल्डिहाइड और कीटोन आपके कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसमें से एल्डिहाइड कौन सा होगा या कीटोन कैसे होगा, तो वो कैसे कंफर्मेशन दे सकते हैं, फ्रॉम टोलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन। तो आज के लिए ओके।